बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह का खर्च, ऐसे तमाम खर्चे हैं जो हर माँ बाप के जहन में अपने बच्चों को लेकर होते हैं। हर माता पिता की चाहत होती है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। यही वजह है कि वो उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चों की प्लानिंग आज से ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है सही समय पर सही निवेश करना। तो चलिए आज हम आपसे एक ऐसे फार्मूले की बात करेंगे जिसकी मदद से आप अपने इस लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आखिर क्या है ये फॉर्मूला और कैसे किया जा सकता है इस फॉर्मूले के जरिए निवेश, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। अक्सर बच्चा जब 21 साल का होता है तो हमें उसकी पढ़ाई और शादी के लिए एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। कोई कोर्स करवाना हो या फिर विदेश में पढ़ाई करनी हो, तो ऐसे में अगर आपके पास एक फंड पहले से ही बच्चे की पढ़ाई के लिए रिजर्व होगा तो आपको उस समय कम बर्डन पड़ेगा। ऐसे में जिस फॉर्मूले की बात हम कर रहे हैं वो इसी नंबर से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है जिसे 21-21-21 के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। नाम सुनने में जितना आसान है ये फॉर्मूला उतना ही असरदार है, खास तौर पर अगर आप बच्चे की पढ़ाई, शादी या फिर किसी बड़े खर्च की प्लानिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, आइए अब उसको समझते हैं। इस फॉर्मूले में आए इन तीनों 21 का अपना महत्व और रोल है। इसमें पहला 21 आपके निवेश की अवधि को दर्शाता है, यानी आपने अपने निवेश को कम से कम 21 साल के लिए चालू रखना है, तभी आप एक बड़ा अमाउंट जोड़ पाएंगे। दूसरा 21 आपके निवेश पर मिलने वाली रिटर्न को दिखाता है और तीसरा 21 आपके लक्ष्य को दिखाता है। उदाहरण के लिए अगर आप हर साल नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करें और आपको अपने निवेश पर सालाना करीब 21% की दर से रिटर्न मिले और आप इस निवेश को 21 साल तक चलाएं तो आप लगभग 21 लाख रुपए तक का कॉर्पस बना सकते हैं, जो आपके बच्चे की पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करने में आपकी बड़ी मदद कर सकता है। इस फॉर्मूले के तहत आप कम राशि से निवेश की शुरुआत करके लंबे समय तक निवेश के माध्यम से अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर कैसे काम करता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के जरिए अगर आप हर साल करीब 21,000 रुपये यानी कि मंथली 1,750 रुपये निवेश की शुरुआत करें और निवेश की अवधि को 21 साल तक रखें, अगर आपको इस निवेश पर अनुमानित सालाना रिटर्न लगभग 21% मिले तो 21 साल के आखिर तक आपके निवेश की राशि करीब 21 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर आप 21% की रिटर्न पाने में कामयाब नहीं रहते तो ये अमाउंट कम भी हो सकता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर हमेशा बना रहता है। हालांकि इस फॉर्मूले की 3 खास बातें ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें पहला है डिसिप्लिन। अगर आप अपने निवेश में डिसिप्लिन बरतते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपके निवेश की आदत लगातार बरकरार रहे। दूसरा है लंबी अवधि का नजरिया। आप किसी भी निवेश में बेहतरीन रिटर्न तभी पा सकते हैं अगर आप उसमें लंबे समय तक बने रहें। इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे आपका निवेश दोगुनी रफ्तार से बढ़ता है। और तीसरा है हाई रिटर्न का लक्ष्य। अगर आप 21% की शानदार रिटर्न पाने में कामयाब रहते हैं तो आपके निवेश की छोटी रकम भी बड़ी बन सकती है। आइए अब एक कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि ये कैसे संभव हो पाएगा। इसमें हम पहला ऑप्शन रखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश का। इसमें आपको हर साल 21,000 रुपये से निवेश की शुरुआत करनी है। अगर चाहें तो 1,750 रुपये मंथली से भी निवेश आप कर सकते हैं। हमारा मकसद है 21,000 रुपये सालाना निवेश करने का। अगर इस SIP को हम बच्चे के 21 साल के होने तक यानी 21 साल तक जारी रखते हैं तो आप 21 साल में कुल निवेश करेंगे 4,41,000 रुपये। यदि आपको इस पर सालाना रिटर्न 21% का भी मिलता है तो इस फॉर्मूले के जरिए आप करीब 21 लाख रुपए तक का कॉर्पस बनाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पिछले 10 सालों में 20% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। उदाहरण के तौर पर टाटा इक्विटी PE फंड में अगर आपने 10,000 रुपये मंथली SIP 21 साल पहले की होती तो आपका फंड आज 1.71 करोड़ तक पहुंच सकता था, जबकि इस फंड ने 21 नहीं बल्कि 16% रिटर्न ही अपने निवेशकों को दिया है। ऐसे में निवेश करते समय फंड ऐसे चुनें जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी हो और उनकी कॉस्टिंग भी कम हो। बस निवेश का नजरिया लंबे समय के लिए रखें, क्योंकि आप अपने निवेश को जितना समय देंगे आपको कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप हर साल टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड में 21 साल तक 21,000 रुपये निवेश कर 21% रिटर्न के साथ 21 लाख तक का कॉर्पस
जुटा सकते हैं। टैक्स सेविंग इक्विटी फंड्स में निवेशकों ने पिछले कुछ सालों में 20% से ज्यादा का रिटर्न पाया है, लेकिन टैक्स सेविंग होने की वजह से इसकी निवेश के साथ कुछ शर्तें भी होती है, जैसे लॉक इन पीरियड आदि। इसलिए टैक्स सेविंग विकल्प चुनने से पहले लॉक इन पीरियड, रिस्क प्रोफाइल, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड जैसी जरूरी चीजें पहले ही आप जांच लें। तीसरा ऑप्शन है लमसम प्लस SIP का मिक्स। इसके लिए शुरुआत में एक लमसम निवेश करें, उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपये, और फिर हर साल 21,000 रुपये से SIP शुरू करें, वो भी 21 साल तक। इस तरह निवेश की शुरुआत थोड़ी अधिक होती है और बाद में रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी चलती रहती है। लमसम प्लस SIP का मिक्स कंपाउंडिंग को और ज़्यादा बेहतर काम करने देता है, क्योंकि शुरुआती राशि आपकी इसमें एक बड़ी निवेश होती है। चौथा ऑप्शन है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम प्लस लंबी अवधि का निवेश। ELSS में पिछले कुछ सालों में अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं, उदाहरण के तौर पर 25 सालों में 22% तक का भी रिटर्न निवेशकों को मिला है। ऐसे में ये 21-21-21 का फॉर्मूला हमें 21 साल तक रेगुलर निवेश, लगभग 21% सालाना रिटर्न और लगभग 21 लाख का लक्ष्य पाने की एक मजबूत स्ट्रैटेजी देता है, जिससे हम अपने बच्चों के भविष्य को और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसी तरह की बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइन।